बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसे से मैं चाह रही थी कि मैं अपने गार्डन में मौजूद तमाम एलोवेरास को इकट्ठा करूं और जनाब प्लांटेशन करूं, लेकिन भाई ऐसा पॉसिबल ना हो सका। वेरी सॉरी, ये मेरा जो ख्याल था वो दिल में ही रह गया। बहरहाल जहां मैंने जो थोड़े बहुत अपने प्लांटर्स एलोवेरा के उठा के रखे थे, मैंने सोचा है कि जनाब आजकल मौसम इतना खूबसूरत है और जनाब ये हैं अपने अरूज पर ऐसा ना हो कि जनाब अपने जो है प्लांटर्स को एलोवेरा के इकट्ठे करते करते इन पे आ जाए डोरमेंसी। लेकिन अभी वैसे मौसम डोरमेंसी का आएगा नहीं, क्योंकि गर्मी में इन तमाम प्लांटर्स की भी मैं सोचती रह गई कि एक वीडियो ज़रूर बना लूँ। इंतहा दर्जे के ब्राउन थे और बिल्कुल क्रिस्पी ये प्लांट्स जो है ना मेरे एलोवेरा के हुए हुए थे ना। तो बहरहाल गर्मी में वैसे इतना ज़्यादा काम करना होता था। एक तो गर्मी, गार्डन पर आना बहुत मुश्किल, टेरेस गार्डन अटेंड करने के लिए गर्मी शदीद होती थी। और ये बस हिम्मत थी इन प्लांटर्स की जो इन्होंने इतनी शदीद गर्मी जो है जून की जुलाई की बेचारों ने बर्दाश्त की है। बहरहाल आज मैंने प्लान यही किया कि जितने रखे हुए कम से कम इनकी वीडियो में ज़रूर बना लूँ। फिर ऐसा हुआ कि जनाब गर्मी ख़त्म हुई, मानसून का मौसम आया और देखते ही देखते क्रिस्पी ब्राउन कलर ख़त्म हो के अब ये कलर आपके सामने है। इंतहाई खूबसूरत कलर है और बहुत ही दिल खुश हो जाता है इन ढेरों ढेर एलोवेरास को देख के। इनकी सारी कहानी आज मैं बताऊंगी। बारहा मैं एलोवेरास की जो है वीडियो शेयर करती रहती हूँ। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये ज़मीन में लगे हुए ना, ये मैंने अपने टेरेस के ऊपर तमाम प्लांटर्स लगाए हुए हैं। कैसे इन प्लांटर्स में ढेरों ढेर पप्स निकलते हैं, बे इंतहा मैं नर्सरी में भेजती हूँ। और क्या मैं करती हूँ कि मेरे ये जो हैं एलोवेरा इतने ज़्यादा हैं, आप यकीन करें कि वक्तन फ़वक्तन मैं आपको प्लांटेशन जब कर रही होती हूँ तो आप देख भी रहे होते हैं कि छोटे छोटे पप्स मेरे मिस हो रहे होते हैं। कोशिश मैं ये करती हूँ कि कोई भी है ज़ाया ना करूँ ना एलोवेरा का या किसी भी प्लांट का। तो उसके बावजूद इसकी इतनी ग्रोथ है, नर्सरी पर भी भेज दूँ फिर भी जनाब एलोवेरा की ग्रोथ बढ़ती ही रहती है। चलें आहिस्ता आहिस्ता मैं दिखा भी रही हूँ कि मैंने किस चीज़ में ये प्लांटर्स अपने लगाए हुए हैं। ये जनाब जो मुझे ना पाउच नज़र आता है ना घर में, उसको मैं भरना शुरू कर देती हूँ किचन स्क्रैप से। ठीक है, तो ये नहीं कि एक ही दिन में मेरा भर जाता है पाउच किचन स्क्रैप का। इसके अंदर ना आप अगर देखें ना, अगर आप रूटीन बनाएं अपने घर में प्लांटेशन की, तो एक दिन में आपका, अगर आप उसमें बच्चों की कॉपीज़ के पेपर और हर वो चीज़ जो मतलब डीकम्पोज हो जाए वो डाल सकते हैं। एक आपने ख्याल रखना है कि पका हुआ सालन, यानी कि कोई भी वेजिटेबल, कुक वेजिटेबल आपने नहीं डालनी, कुक कोई भी मटेरियल नहीं डालना। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको दिखाया, ये भी एक आम छोटा सा जो है ग्रोसरी का एक बैग, नॉर्मल इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोसरी आती है। अच्छा, इसके अंदर भी मैंने किचन स्क्रैप भरा था। एक एलोवेरा इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर ना खुदरो तौर पे बंगाल डे फ्लावर जो है वो उसका प्लांट, मेडिकेशनल प्लांट लग गया है। बहरहाल उसको मैंने निकाला नहीं। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है जनाब। ये पीनियल प्लांट ना बेइंतहा लगता है। और जनाब ये ढेर सारा लीव कंपोज भी इन एलोवेराज के प्लांटर्स में इकट्ठा हो गया। अब आपको देखें, ये मैं बहुत क्लोज व्यू दिखा रही हूँ। ढेरों ढेर मिकदार में एलोवेरा के पप्स भी हैं, वो निकल रहे हैं। इन सब को जनाब टाइम इतना नहीं होता, इतनी ज़्यादा प्लांटेशन हो जाती है कि मैं पप्स की केयर करूं या लीव कंपोज को पहले संभालूं या प्लांटर्स को तरतीब दे के वीडियो बनाऊं। बहरहाल कोशिश करती रहती हूं और मेरा काम चलता ही रहता है। वीडियोस बहरहाल डेली में लोड भी करती रहती हूँ। ये तो मैंने बहुत क्लोज़ व्यू दिखाया था आपको। तो जब मैं वीडियोस बना रही होती, मैं हर चीज़ आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ जो है मुझसे निगलेक्ट हो गई है। बहरहाल मैं अपने साथ किसी भी हेल्पिंग हैंड को नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मेरे साथ मेरी बहुत हेल्प करते हैं। स्पेशल में हम जो अपने गार्डन के लिए किसी को अरेंज नहीं करते। गार्डन में केयर और टिप्स में बताती रहती हूँ। देखें जिस तरीके से मैंने अच्छे खासे प्लांट एलोवेरा के एक ही साइड पे रखे हुए हैं, इसी तरह मेरी कोशिश होती है। अच्छा, दरमियान में बात जो इंटरप्ट करते हैं, ये है लीव कंपोज का मटेरियल जो मैं ढेरों ढेर इकट्ठा कर लेती हूँ। ये देखें, ये भी इसी तरह एलोवेरा के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लीव कंपोज निकल जाता है। ये घास फूस, जड़ी बूटियाँ इस तरह की, अब इनको तो ज़रूरत नहीं होती है जनाब, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। मानसून के मौसम में इतना इकट्ठा होता है कि तमाम साल जो है ना प्लांटेशन के दौरान मेरे पास लीव कंपोज की भरमार होती है तमाम। अच्छा, ये मेरी जो छत है ना, ये सिर्फ टेरेस गार्डन की ही जो है लीव कंपोज ढेरों ढेर हो जाता है। ये देखें, ये कभी कभी तो मैं इतना तंग आ जाती हूँ, समझ नहीं आता कि कैसे करूँ। इस तरह ना वेल कंपोज होने से पहले ही मैं ना प्लांटर बना देती हूँ इसका ना।
और वेल कंपोज होने में भी टाइम लगता है। ये देखें, ये हैं वो यानी कि डिस्पोजेबल जो बैग होते हैं, उनको मैंने भर भर के लीव कंपोज जो है रेडी करके रखा हुआ है। एक वो भी नज़र आ रहा है इसके अंदर ना। बहरहाल ये छत का ओवरव्यू तो नहीं दिखाया मैंने आपको, एक छोटी सी मैंने आपको बताई थी टिप कि जो लीव कंपोज है इसको डिस्कार्ड नहीं करना। फिर ऐसे हम एलोवेरा की तरफ आ जाते हैं कि 1 या 2 दिन में भी जो है हमारा जो ये प्लास्टिक बैग है किसी भी किस्म का भर जाता है। फिर उसके ऊपर हम इसी तरह के लीव कंपोज जो हमने साल हर साल का इकट्ठा किया हुआ होता है, इसमें वक्तन फ़वक्तन थोड़ी सी गार्डन सॉइल जो है ना लेयर्स इसकी लगाते रहें, और फिर हम बैलेंस जो है लीव कंपोज भरते रहें। एट द एंड ये तकरीबन तमाम ही जो है ना अच्छा सा लीव कंपोज रेडी हो जाता है। तो वो जो रेडी हुआ हुआ लीव कंपोज होता है वो भी हम किचन स्क्रैप पे डालकर इस तरह की प्लांटेशन कर सकते हैं एलोवेरा की। ये मैंने इसी तरीके से किए। मैं आपको अगर करीब से मैं दिखाऊं ना तो आपको एक भी प्लांटर नहीं मिलेगा। इसमें से जो मदर है उसकी मैंने वीडियो जो है डाली हुई है चैनल पर कि किसके ये सारे एलोवेरास के बेबी हैं। वो मोर देन 10 ईयर्स हो गए मेरे उस प्लांटर को। वो मैंने जो लगाया हुआ है गमले में लगाया हुआ है, मींस मिट्टी के गमले में। अदरवाइज़ सब के सब जो एलोवेरा है मैंने पाउचेस में लगाए हुए हैं। तो एलोवेरा के कितने फ़वाइद हैं इसके लिए तो भाई अभी ये वीडियो बहुत थोड़ी है, मैं नहीं बता सकती। आप मेरे से ज़्यादा बहुत सारे लोग जानते होंगे, ठीक है, एलोवेरा के फ़वाइद। और मैं तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका उठाती हूँ ना, अपने प्लांटेशन के दौरान जो भी थोड़ी सी भी रफ़ हो रही हो ना, मैं वो लीव इसकी ले लेती हूँ। लीव तोड़ने का तरीका भी मैंने बहुत बेहतरीन बताया हुआ है कि बेस से लेते हैं। और जनाब मैं मिक्स में पोटिंग मिक्स में मैं इसकी एक ब्रांच ज़रूर डालती हूँ तकरीबन हर प्लांटर के। मैं बिल्कुल भी एंटी फंगल यूज़ नहीं करती। अच्छा, ये मेरे प्लांटर की एक कहानी है, ये टिप भी आप कंसीडर कर सकते हैं। मानसून में ना इसमें बहुत ज़्यादा वेल ड्रेनेज जो है वो सिस्टम बेहतर नहीं था, ख़राब हो गया था इस वाले मेरे प्लांटर का। और इतना ख़राब सी इसकी शक्ल हो गई है ना इस प्लांटर की। एक तो इसको पेंट की ज़रूरत है, और फिर मैंने क्या किया, इसको हॉरिजेंटल वे में रख दिया है ताकि जनाब ये मेरा इसका प्लांटर भी मेरे लिए काबिले एहतराम कह लो या क्या भी कह लो, बहुत ही मेरे लिए कीमती होते हैं ये तमाम के तमाम प्लांट, मेरे बच्चों की तरह हैं। मैंने कहा इस प्लांट को भी रूट रॉड की तरफ जाके ख़राब मेरा ये एलोवेरा ना हो। मैंने इसको हॉरिजेंटल वे में रखा ताकि इसका जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए, और फिर इसको रख दूँगी। पानी मैं कभी भी नहीं देती एलोवेरा के प्लांटर्स को, कभी भी नहीं देती, बारिश के ऊपर रहते हैं। हाँ, अलबत्ता मैंने क्या इस बार जून में ना इसको पानी मैंने नहीं दिया, बच्चों ने ज़रूर दिया। उनको मैं बारहा बताती रहती थी कि पानी इसकी बेस में डालो, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही थी, मेरे प्लांटर्स को बिल्कुल ब्राउन और क्रिस्पी हो गए थे। मुझे खौफ आ रहा था कि शायद ये वाली इस बार ऐसा ना हो, जैसे मेरे बहुत ज़्यादा प्लांटर्स जल गए, कहीं इस बार ऐसा ना हो कि मैं तमाम एलोवेरा से भी हाथ धो बैठूँ। लेकिन जैसे ही मानसून की बारिशें शुरू हुई, मेरे दिल को सुकून मिला और मेरे तमाम एलोवेरास ने ज़िंदगी की तरफ सब के सब आ गए हैं माशाल्लाह। और ये सब के सब पाउचेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ के साथ हैं। और सर्दी में इनको संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मुझे लाजमी नर्सरी वालों की मिन्नत करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे प्लांट्स कम से कम कीमत पे चाहे ले लें। मैं कभी भी अपने प्लांट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देती नर्सरी वालों को या बच्चों को, कि वो प्लांट्स को बेकदरी ना करें। मैं हमेशा थोड़ी थोड़ी ये अमाउंट ज़रूर लेती हूँ अपने प्लांटर्स को। हाँ, अलबत्ता कोई मैं अंदाज़ा लगा लेती हूँ, कोई बहुत ही प्यार से मांगे तो फिर मैं जो है प्लांट अपना दे देती हूँ एज़ अ गिफ्ट। देखने वाले को जो ले रहा उसको ज़रूर देखती हूँ कि आया ये प्लांट लवर है, प्लांट की केयर करेगा। और प्लांट देते हुए मैं उसकी केयर मुकम्मल तौर पे ज़रूर बताती हूँ। और जब मैं किसी से प्लांट लेती हूँ तब भी मैं ज़रूर पूछती हूँ कि भाई ये प्लांट की क्या नीड्स है। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अपने घर में प्लांटेशन करने के लिए आप मुझसे जब भी चाहें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कम से कम बजट में अच्छे से अच्छी प्लांटेशन करने के लिए आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, प्लांटेशन करें, अपने मुल्क को ग्रीन रखें और बहुत सारी बीमारियों से बचें। इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। और जनाब मेस को कवर करने के लिए, अपने घर के स्क्रैप्स को कवर करने के लिए प्लांटेशन से अच्छा जनाब रिसाइकलिंग कोई भी नहीं है। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।